कि भाई किस तरीके से, अगर आप मतलब पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो भाई किस तरीके से आप लीड्स को जनरेट करेंगे, राइट। तो उसमें मैंने ऑर्गेनिक में एक तरीका बताया था कि भाई आपको क्या करना है, अपने 5,000 फ्रेंड्स को पहले फेसबुक पे कंप्लीट करना है, और कहाँ से रिक्वेस्ट भेजने वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और रिक्वेस्ट क्यों भेजना है वो भी मैंने बताया था। रिक्वेस्ट इसलिए भेजना है क्योंकि आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे, और नए जब फ्रेंड्स आपके बनते हैं और तब आप उसके बाद कोई भी स्टोरी लगाते हैं तो फेसबुक क्या करता है, आपकी जो स्टोरी है वो नए लोगों तक रिकमेंड करता है, ठीक है। जिससे आपको नई लीड जनरेट होती हैं और आप अपने बिजनेस में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उन लीड्स को। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ग्रुप प्रमोशन, ठीक है। ये बहुत पुराना तरीका है, बट अगर इसको सही से करा जाए तो आप इफेक्टिवली इस तरीके को यूज में ला सकते हो और लीड्स को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आपको पता होगा कि भाई फेसबुक पे ना बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। पब्लिक ग्रुप होते हैं और प्राइवेट ग्रुप होते हैं, दो तरह के ग्रुप होते हैं फेसबुक पे। आपको क्या करना है, उसमें कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करना होते हैं, ठीक है। कई कैटेगरी के ग्रुप होते हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं। मैं कुछ ग्रुप्स के आपको नाम बता देता हूँ, ठीक है, कैटेगरी बता देता हूँ। उस कैटेगरी के ग्रुप आपको खुद से सर्च करने होंगे, ठीक है। और आपको उन ग्रुप्स में जाके ज्वाइन करना होगा अपने आप को, और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। बट प्रमोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कोई अर्निंग का प्रूफ है, कोई डैशबोर्ड है, तो वो वहां पे आप वहां पे डाल सकते हो, ठीक है। या अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो आप जैसे एक जॉब के लिए एक फॉर्मेट आता है, ठीक है। आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे आप सिंपली लिख सकते हैं कि भाई हमको एक फॉर्मेट दे दो, कि कोई कंपनी जब किसी को हायर करता है तो किस तरीके का फॉर्मेट होता है, मतलब क्या लिख के लोगों को हायर करता है, तो प्रॉपर एक फॉर्मेट आपको बना के दे देगा। तो वो फॉर्मेट आप डाल सकते हो। जैसे आपने लोगों को भी देखा होगा, वर्क फ्रॉम होम के लिए लोग डालते हैं ना, कि वर्क फ्रॉम होम, डेली आपको इतनी अर्निंग करनी है, एज ये होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका ये होना चाहिए, और आप इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये लिख के आप उन ग्रुप्स में क्या करते हो, पोस्ट करते हो, ठीक है। और उसके बाद में वहां से भी आपको लीड जनरेट हो जाती है, जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। फिर बाद में उन लोगों को आप अपने व्हाट्सएप पे लेके आते हो, और व्हाट्सएप पे लाने के बाद आप अपने बिजनेस के बारे में उनको बता सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरीके से करते हैं इसको। और ऑर्गेनिक देखो, मैं आपको जितने भी तरीके बताऊंगा ना, ये तो आपको ऑफ कोर्स थोड़े से मेहनत का काम लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था। बट अगर आप टाइम नहीं लगाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या यूज कर सकते हो। आप पेड वाले जो मैं तरीके बताऊंगा, पेड वाले यूज कर सकते हो। पेड में आपकी मेहनत नहीं लगेगी ज्यादा, आपको ऑटोमेटिक आगे से लीड्स आ जाती है, बट आपको उनको क्या करना होता है, अच्छे से नर्चर करके आपको डायरेक्ट क्लोजिंग करना होता है। तो उसमें क्या है, आपकी मेहनत कम हो जाती है। पर मैं फेसबुक लॉगिन कर लूँ अपना। अब इसमें फेसबुक लॉगिन नहीं हो रहा, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अब इस पे पता नहीं कि फेसबुक लॉगिन नहीं हो पा रहा है मेरा। मैं ऐसे बता देता हूँ, आप लिख लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। अभी मेरा फेसबुक लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो उसमें स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगा मैं।
सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है आपको। जैसे कल मैंने आईडी सर्च करके दिखाया था, देखा था आपने? अगर कल का सेशन आपने देखा होगा तो मैंने क्या किया था सिंपली, जहाँ पे हम लोगों की आईडी सर्च करते हैं ना, वहां पे कुछ नहीं करना आपको। जाके वहां पे सीधे ग्रुप सर्च करना है। क्या, जैसे कि आप पहले तो आप किस तरीके से सर्च करोगे, आप जिस भी सिटी में रहते हो ना, वो सिटी का नाम लिख के वहां पे आप जॉब्स करके सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में हो तो आप लिख सकते हो दिल्ली जॉब्स। तो दिल्ली जॉब्स करके आप जैसे ही वहां लिखोगे तो आपको वहां पे कैटेगरीज लिखी आती हैं ऊपर, ठीक है, कि आप क्या ढूंढना चाहते हो। तो वहां पे आपको ग्रुप पे क्लिक करना है, और ग्रुप में भी ना आप ऊपर देखना फिल्टर का ऑप्शन आता है। दो तरह के ग्रुप होते हैं और वो ग्रुप्स के ऊपर लिखा भी होता है, ठीक है। एक प्राइवेट ग्रुप होता है और एक पब्लिक ग्रुप होता है। तो आपको कभी भी पब्लिक ग्रुप को ही ज्वाइन करना है, प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करोगे ना, तो प्राइवेट ग्रुप में दिक्कत ये होती है कि आपका मतलब जैसे आपने कोई जॉब का पोस्ट डाला वहां पे और एडमिन को अच्छा नहीं लगा, तो एडमिन क्या है, पहले तो आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाओगे। पर अगर ज्वाइन करके और आपने कोई ऐसा कंटेंट डाल दिया कि जो एडमिन को पसंद नहीं आया, तो एडमिन क्या कर सकता है, आपको आपकी आईडी को रिपोर्ट कर सकता है, तो आपकी आईडी भी ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर आप कहीं बोलो कि आपने ग्रुप ज्वाइन करने बोला था और हमारी फेसबुक आईडी बंद हो गई सर इसमें, तो अब हमारा फेसबुक भी चला गया। तो इसलिए कभी भी आपको पब्लिक ग्रुप ही ज्वाइन करना है। किस टाइप का ग्रुप बताया मैंने, जॉब्स लिख के। और आप ऐसे ही ना हर सिटी का नाम लिख के आप पीछे जॉब्स लिख के कर सकते हो, बहुत सारे ग्रुप्स आपके उसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली जॉब्स लिख दिया, इंदौर जॉब्स लिख दिया, गुड़गांव जॉब्स लिख दिया, नोएडा जॉब्स लिख दिया, जो मतलब जो जो हाईटेक सिटीज हैं, जो जॉब के लिए फेमस है, जहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, उनको उनके नाम लिख के आप पीछे जॉब्स लगा के आप फेसबुक में सर्च करेंगे तो उनके ग्रुप आपको मिल जाएंगे। तो पहला ग्रुप ये ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के ग्रुप बने होते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तीसरा, कुछ यूट्यूबर्स के, जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, उनके ग्रुप बने होते हैं, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिख लो आप ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा आपको और भी ग्रुप्स मिलेंगे। कौन से, आपको वर्क फ्रॉम होम भी सर्च करके देख लेना, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड भी बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिलते हैं वहां पे। ठीक है। और इसके साथ में आप उसका भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या स्पोकन इंग्लिश के ग्रुप होते हैं बहुत सारे, वो ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के ग्रुप्स आप, और बाकी और भी बहुत सारे देखो अलग अलग ग्रुप होते हैं, वो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि कुछ भी सर्च करके, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप आते हैं। ठीक है, फैशन से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि देखो पैसे की जरूरत सबको होती है। आपको स्मार्टली देखना है, क्योंकि आप जब ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा ग्रुप में लाइक कमेंट कितने आ रहे हैं। सबसे पहले पब्लिक ग्रुप का यही फायदा होता है कि आप ग्रुप के ना पोस्ट ऑलरेडी बिना ज्वाइन किए भी आप देख सकते हो कि पोस्ट पे लाइक कमेंट कितने आ रहे हैं। आपको ऐसे ही ग्रुप ज्वाइन करने हैं कि जिन ग्रुप में कम से कम 100 से 200 लोग एक्टिव हैं। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप देखा, सर्च किया और उसमें देख रहे हो कि यार उसमें करीबन 1000 2000 मेंबर है और उसमें लाइक आ नहीं रहे, दो दो लाइक है, 3 लाइक है, कोई किसी ने कोई पोस्ट किया है तो उस पर लाइक नहीं आ रहे, तो आपको ऐसा ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। आपको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें ज्यादा लाइक्स आपको दिख रहे हैं, कि भाई इसमें रिसेंट कोई पोस्ट डली और उस पर कमेंट भी हैं, 15 20 30 40 50 कमेंट है, तो इस टाइप के ग्रुप आप ज्वाइन करके आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है। समझ में आया आपको जो भी मैंने बताया? इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से कि सर हाँ मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया। सिंपल है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैंने बोला है फेसबुक पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने, अलग अलग सर्च करके। फैशन वाले टेक्निकल ग्रुप्स होंगे वो ज्वाइन करने हैं, जॉब्स वाले ग्रुप होंगे, वर्क फ्रॉम होम होंगे, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के होंगे, यूट्यूबर्स के ग्रुप होंगे, अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं। तो इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपने जो भी है बिजनेस के बारे में आप उसको प्रमोट कर सकते हो वहाँ पे, वहां से भी लीड आपको जनरेट हो जाती है। यहाँ से ऐसा नहीं कि आपको बल्क में लीड जनरेट होगी, बल्क में नहीं होगी, बट हाँ अगर आप डेली या 2 3 दिन पे पोस्ट करोगे तो आपको दो चार लीड्स वहां से आती रहती हैं। ठीक है, एक बार मैं चैट ओपन करता हूँ, आप लिख के बता दो आपको क्लियर हुआ यहाँ तक। चैट ओपन है अभी, बताओ आपको समझ में आया ये, तो फिर मैं आगे बताता हूँ दूसरा फिर। ठीक है, ये वो तरीका मैं बता रहा हूँ जिसे मैंने खुद भी इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा तरीका आपको बता रहा हूँ कहीं से आया, मैंने सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, मैं आपको आके बता रहा हूँ, नहीं, मैंने खुद भी बहुत सारे पोस्ट। अगर आप मेरी फेसबुक पे आईडी चेक करोगे, अभी तो मैं फेसबुक चलाता नहीं हूँ, बट जब मैं एफिलिएट बन के काम करता 2020 21 की, तो आप मेरी पोस्ट सारी चेक कर सकते हो। 2020 में जब मैंने ज्वाइन किया था एफिलिएट मार्केटिंग को, तो आप, मेरी आईडी का नाम है समर शर्मा 3 करके है। ठीक है, वो आप चेक कर लेना फेसबुक के ऊपर। वहां पे आप ग्रुप चेक करना कि मैंने कैसे कैसे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, आपको खुद को पता लग जाएगा कि मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी करीबन करीबन मैंने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे वो टाइम पे। 350 450 ग्रुप सोचो। मैं हर हफ्ते 3 4 5 नए ग्रुप ज्वाइन करता था, और वहां से मैं अलग अलग ग्रुप में ट्राई करके बहुत इनकम हुई है वहां से। अब बीच में क्या था, ये तरीका थोड़ा सेचुरेटेड हो गया था जब लोग कंटेंट वगैरह पोस्ट करने लग गए थे,
लोगों ने फेसबुक ऐड गूगल ऐड चलाने लगे थे, बट अब ये तरीका धीरे धीरे दोबारा काम करता है, क्योंकि अब ज्यादा लोग ग्रुप प्रमोशन वगैरह नहीं करते हैं। मोस्टली लोग जो काम करते हैं वो पेड पे ही ज्यादा भरोसा रखते हैं लीड जनरेशन के लिए। तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके भी मैंने बताए, एक तो फेसबुक फ्रेंड्स आपको डेली बढ़ाने हैं, और जब देखो नई आईडी रहे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये मैं पुरानी आईडी वालों के लिए बता रहा हूँ, पर अगर आप नई आईडी बनाते हो कि सर मेरे पास अभी फेसबुक आईडी नहीं है, मैं नया क्रिएट करूंगा या करूंगी, तो उसमें क्या है कि जब आप नया आईडी क्रिएट करोगे तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 लोगों को रिक्वेस्ट भेजोगे, जो मैंने कल बताया था। बट अगर पुरानी आईडी है तो 50 लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ग्रुप ज्वाइन के बारे में क्या है, अगर नई आईडी है तो डेली 2 से 3 ग्रुप ज्वाइन करो, और फिर 1 से 2 दिन का गैप गैप दे दो, ठीक है। पर अगर आप पुराना आइडिया आपका 1 साल 2 साल 3 साल पुराना आइडिया है, तो उस पर आप 4 5 ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कौन सा ग्रुप? अभी मैंने कौन सी, अभी क्या मैंने तेलुगु में समझाया था क्या? मैंने हिंदी में तो बताया था ना अभी कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। आप फिर से पूछ रहे हो कौन सा ग्रुप? आप लोग को हिंदी समझ में आती है ना? ऐसा तो नहीं किसी और लैंग्वेज में, तो मैं बात भी कर सकता हूँ, मेरे को बहुत सारी लैंग्वेज आती है। अगर आपको चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ दूसरी लैंग्वेज में भी। अभी मैंने बताया इतने सारे गला फाड़ फाड़ के भाई, इतनी सारी ग्रुप ज्वाइन कर लो कर लो कर लो, फिर बताओ। आदित्य शो बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में। बिहारी भी आती है भाई, समझाऊंगा आपको उसके लिए, लेकिन आपको पर्सनली मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है। फिर से समराइज कर दो। देखो मैंने ये बोला कि आपको दो तरीके मैंने बताया अभी कल और आज मिला के लीड जनरेशन के। पहला, कि फेसबुक पे आपको अगर आपकी आईडी नहीं है, आपका पहला काम होना चाहिए कि आपको 5,000 फ्रेंड्स वहां पे बनाने हैं। फेसबुक हमको ऑप्शन देता है कि आप 5,000 फ्रेंड्स को बना सकते हो, ठीक है। तो 5,000, सर लीड किसे कहते हैं प्लीज बताइए। ये तो वही वाली बात हो गई कि सारी राम कहानी सुना दी मैंने, और लास्ट में मैंने पूछा सीता कौन थी, बोले जी राम की माँ थी, है ना। लीड्स किसे कहते हैं, चलो अब ये तो नहीं बता सकता लीड्स किसे बोलते हैं, बट हाँ जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनो। दो तरीके मैंने बोले, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीच में करो मत अभी उंगली, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया था कि आपको फेसबुक पे फ्रेंड्स बिल्ड करना है, वहां पे जब आप स्टोरी लगाओगे डेली आपको 40 50 लोगों की रिक्वेस्ट भेजनी है। रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कि आपको मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनके पेजेस पे जाके वहां से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। यूट्यूबर्स होते हैं, तो वहां से आपको जाके रिक्वेस्ट भेजनी है। और दूसरा तरीका मैंने आपको अभी जो बताया कि आपको फेसबुक पे डेली आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, या एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप्स के नाम लिखने हैं आपको। मैंने क्या बताया, जैसे जॉब्स लिख के आप डालो, जिस भी आप सिटी में रहते हो, ठीक है। आप बिहार में रहते हो, आप बिहार जॉब्स करके डाल दो आ जाएगा, पटना जॉब्स करके लिख दो आ जाएगा, दिल्ली में रहते हो दिल्ली जॉब्स करके लिख दो आ जाएगा। आप यूपी में रहते हो तो यूपी में कितनी सारी सिटीज हैं, लखनऊ जॉब्स करके डाल दो, कानपुर जॉब्स करके डाल दो, इतनी सारी सिटीज है ना। तो कॉमन सेंस होता है कि भाई मैंने बताया सिटी, अब सिटी तो कितनी सारी है ना इंडिया में, तो वो हर सिटी करके डाल सकते हो। इंदौर जॉब्स, भोपाल जॉब्स, अहमदाबाद जॉब्स, वडोदरा जॉब्स, कितनी सारी सिटीज हैं। सिटी अब मैं हर सिटी बताने तो नहीं बैठूंगा ना, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा मैंने बोला और भी ग्रुप होता है, जैसे यूट्यूबर्स के ग्रुप होते हैं, आप लिखो वहां पे यूट्यूबर्स करके बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे। आप फैशन लिखो, फैशन के बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे। आप वहाँ पे देखोगे तो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिख के डालो वहाँ पे, उसके बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। तो हर टाइप के आप ग्रुप्स ज्वाइन करो। वर्क फ्रॉम होम लिखोगे वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। तो ये मैंने कैटेगरीज बताई हैं, तो हर कैटेगरी का आप ग्रुप ज्वाइन करके पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना है। मैंने क्या बोला, पब्लिक ग्रुप, वहां पे लिख लो कि पब्लिक ग्रुप होना चाहिए। और वहां पे आप फिर ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आता है पोस्ट करने का, जैसे आप अपनी आईडी पे पोस्ट करते हो ना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फोटो वगैरह डालते हो, तो वैसे सिमिलरली उस ग्रुप में भी पोस्ट कर पाओगे। तो जब आप उस ग्रुप में पोस्ट कर पाओगे, जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे ना जिन्होंने वो ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, तो वो लोग आपकी लीड में कन्वर्ट होते हैं। समझ पा रहे हो आप, ये मेरे कहने का मकसद था। तो वो लोग आपको कमेंट करेंगे, जब कमेंट करेंगे आपको फेसबुक के नोटिफिकेशन में दिखेगा कि इसने आपकी पोस्ट पे कमेंट किया है। फिर आप उनको क्या कर सकते हो, कमेंट में अपना नंबर सेंड कर सकते हो कि प्लीज ये मेरा नंबर है, आप इस पे मैसेज करिए मेरे को। उसको फेसबुक के कमेंट भी नहीं बताने लग जाना है कि भाई हमारा ये काम है, मैं ये काम करता हूँ। ये तरीका हो बेसिकली, ठीक है। तो वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो, ये दूसरा तरीका था अपना। अब मैं तीसरा आपको तरीका बता रहा हूँ। तीसरा इसको बोलते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग, ठीक है। आउटबाउंड मार्केटिंग आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, अगर आपने यूट्यूब पे भी सर्च किए होंगे, हो सकता है आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हो। क्योंकि जब कोई बंदा एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करता है और उसको नहीं समझ में आता है अगर, तो वो मोस्टली क्या करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है। आपका भी यूट्यूब पे सर्च करके देखना, एफिलिएट मार्केटिंग आप सर्च करोगे ना, मेरी वीडियो हमेशा आएंगी आपको वहां पे मिलेंगी यूट्यूब पे। आप कुछ भी लिख के डाल लो यूट्यूब पे, एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स कैसे करें, एफिलिएट मार्केटिंग में लीड कैसे जनरेट करें, आप कुछ भी लिख के डालो, एफिलिएट मार्केटिंग में फॉलोअप कैसे करें, मेरी वीडियो आपको वहां जरूर दिखेगी।
समर शर्मा के नाम पे मेरा चैनल है, वहाँ पे फ्री में बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, वहां से भी देख लोगे, वहां से भी आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बट यहाँ पे ऑलरेडी ये सारे जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ, बट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरीके काम करते हैं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग कैसे करते हैं? जैसे आपको कई लोगों ने बताया होगा कि भाई आप इंस्टाग्राम पे डेली आगे से लोगों को मैसेज करो, राइट? हो सकता है आपको पहले भी कभी सिखाया गया हो, अगर नहीं सिखाया तो मैं बता देता हूँ, एक तरीका होता है कि भाई आप आगे से भी लोगों को मैसेज करके आप अपने बिजनेस के बारे में अप्रोच कर सकते हो। बट दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पैमिंग, एक होता है आउटबाउंड मार्केटिंग। जब आप क्या करते हो, सेम मैसेज आपने किसी से सुना कि भाई इंस्टाग्राम पे भी हमको लोगों को मैसेज करना होता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आगे से जाके लोग क्या करते हैं, आगे से जाके किसी को भी मैसेज कर देते हैं रैंडमली और सेम मैसेज चेप देते हैं 10 से 15 लोगों को, तो वो स्पैमिंग कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ मैं स्पैमिंग करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक मैसेज बनाया और 10-15 लोगों को सेम मैसेज कर दिया, क्योंकि अगर आप ऐसा मैसेज करोगे तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा इंस्टाग्राम का, ठीक है। आउटबाउंड मार्केटिंग करने का एक तरीका होता है। तो आउटबाउंड मार्केटिंग पहले बोलते कैसे हैं, किसे बोलते हैं और इसको करने का सही तरीका क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस टाइप की ऑडियंस ढूंढना चाहते हो, ठीक है, वैसी ऑडियंस के आपको क्या करने होते हैं, पहले तो नाम लिखने होते हैं। मैं कैसे करता था आउटबाउंड मार्केटिंग में, उसका तरीका आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता था, सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो, मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ जॉब वालों के साथ में। मैं स्टूडेंट्स पे भी ज्यादा काम नहीं करता, मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मैंने जब मतलब जितने भी लोगों को मैंने ज्वाइन कराया है, मेरे ख्याल से 1000 से भी ज्यादा लोगों को मैंने ज्वाइन कराया होगा एफिलिएट मार्केटिंग में खुद से काम करके, ठीक है। तो उसमें लगभग 60% का रेशो रहता है मेरे जॉब वालों का, क्योंकि मैं मोस्टली हाई टिकट पे मैंने काम किया शुरू से। मैं कभी 1000, 1500, 2000 वाले प्रोडक्ट पे मैंने काम ही नहीं किया, मैं हमेशा 5000 ऊपर वाले प्रोडक्ट्स पे मैंने ज्यादा काम किया है। तो इस वजह से मैं जॉब वालों को चूज करता था, क्योंकि जॉब वालों के पास पैसे की मतलब उनको ये रहता है कि अगर आपने उनको काम अच्छे से समझा दिया ना तो उनको पैसे की किल्लत नहीं रहती है। क्योंकि हमको वो ऑब्जेक्शन नहीं आता है कभी भी कि मैं पूछ के बताऊंगा या मेरे को ऐसा है, मतलब वो अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है। इसलिए मैं जॉब वालों पे ज्यादा काम करता हूँ हमेशा से। तो मैं क्या करता था, कंपनी के नाम सर्च करता था, ठीक है। अब जॉब वाले मेरे को कहाँ मिलेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। अब जॉब वाले लोगों को मेरे को आगे से अप्रोच करना है, तो मैं क्या करता था, कंपनी की लिस्ट बनाता था जहाँ पे अच्छे लोग काम करते हैं। जैसे आईटी कंपनीज के मैंने नाम निकाल लिए। आईटी कंपनी का नाम पता है आपको? नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी कंपनीज है, इन्फोसिस ले लो आप, अब विप्रो ले लो, बहुत सारी एमएनसी कंपनीज है, उनके आप नाम लिख सकते हो, विप्रो, इन्फोसिस और भी महिंद्रा, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में, ठीक है। कैपजेमिनाई है, इसके अलावा जेनपैक है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, एमएनसी कंपनीज है। तो मैं उनके नाम लिखता था और उनके पेजेस पे जाके, हर जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, हर जो अच्छे कंपनीज होते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे पेजेस बने होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे पेजेस गए और उनकी पोस्ट से मैं क्या करता था, क्योंकि ऑफकोर्स उनके एम्प्लॉयर्स जो है उस कंपनी में जो काम कर चुके हैं, एक्स एम्प्लॉयर्स हैं, वही उनकी पोस्ट को लाइक करते हैं। तो वहां से मैं जॉब वालों को रिक्वेस्ट भेजता था, यानी फॉलो करता था मैं सबसे पहले तो। और उससे पहले मैं क्या करता था, नाम लिख लेता था, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे को डेली 10 लोगों को आगे से मैसेज करना है, तो मैं ऐसा नहीं कि भाई रैंडमली किसी को मैसेज कर दूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा कि पहले तो किस टाइप की ऑडियंस को मेरे को मैसेज करना है वो ऑडियंस सेलेक्ट किया मैंने। फिर मैंने 10 लोगों के नाम लिख लिए, और वो भी प्रोफाइल चेक करने के बाद में। प्रोफाइल में क्या चेक करता हूं मैं, सबसे पहली बात, प्रोफाइल प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का प्राइवेट है प्रोफाइल, अगर उसको आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो पता नहीं कि आपका वो फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगी, राइट। तो हमें क्या करना है, जिनका अकाउंट पब्लिक है और जिनके फॉलोअर्स 1000 से कम है या 2000 से कम है, उन लोगों को ही मैं अप्रोच करता था। समझ पा रहे हो आप? हमको कभी ऐसे बंदों को आगे से मैसेज नहीं करना है जिनके पास में फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, 5000, 10,000, उनको आप आगे से अप्रोच करो। 1000 से कम होंगे उनके फॉलोअर्स, जैसे 500, 600, 800, 1000, 1200, 1300, इस कैटेगरी के जो लोग हैं, क्योंकि वो जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। समझ पा रहे हो आप? इसीलिए तो मैं ऐसे लोगों को, तो ये सारी चीजें मैं सेलेक्ट करता था। और ऊपर से मैं ये देखता था कि जिस बंदे की मैं प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ, क्या ये रेगुलरली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है या वीकली कुछ पोस्ट होती है। ऐसा होता नहीं एक पोस्ट 2023 में डाली थी, एक 2025 में, मतलब 2-2 साल लग जा रहे हैं उसको एक पोस्ट करने में। कई लोग होते हैं ना ऐसे, एक फोटो लगाई थी जब आईडी बनाई थी 2021 में, और 4 साल हो गए सूखा पड़ा प्रोफाइल, कुछ डाला ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो रिक्वेस्ट भेज के कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखना है कि यार रेगुलरली, मतलब जैसे वीकली या 10-15 दिन पे बंदा पोस्ट कर रहा है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव है तो फिर ऐसे लोगों को मैं क्या करता था, नाम लिखता था सबसे पहले। समझ में आया अभी मैंने क्या समझाया आपको? क्या करना, अगर मान लो आपको हाउस वाइफ ढूंढना है तो आप क्या करोगे, हाउस वाइफ आपको कहाँ मिलेंगी, तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को पकड़ो जो जिनके जो कंटेंट होते हैं हाउस वाइफ या ब्यूटी से रिलेटेड जो कंटेंट बनाते हैं, मेकअप वाले आर्टिस्ट होते हैं ना बहुत सारे, वहां पे आपको हाउस वाइफ मिलेंगी, बहुत सारी हाउस वाइफ मिलेंगी, फीमेल्स आपको मिलेंगी। जितने भी फीमेल सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जितने बॉयज सुन रहे हैं बॉयज के लिए आप उसके हिसाब से, जैसे फिटनेस मॉडल होते हैं ना जो फिटनेस के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, आपने देखा होगा,
तो उस टाइप के लोगों को आप वहां से रिक्वेस्ट, जो ट्रेडिंग वाले कंटेंट बनाते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को बहुत मतलब यंगस्टर्स बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो बॉयज ऐसे लोगों को टारगेट करके वहां से प्रोफाइल चूज कर सकते हैं। एंड गर्ल्स का मैंने बता दिया कि गर्ल्स कहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टूडेंट चाहिए प्रॉपर, तो कॉलेजेस के भी बने रहते हैं। जैसे आप दिल्ली में हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, अगर आप पंजाब से हो तो पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी होते हैं, पेजेस होते हैं, समझ पा रहे हो आप? तो वहां से भी आप चीजें कर सकते हो। पेजेस होते हैं ना बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे मैं दिल्ली में हंसराज कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो आप डालोगे हंसराज तो वहां पे बहुत सारे आ जाएंगे, हंसराज कॉलेजेस के नाम पे बहुत सारे पेजेस बने होंगे। तो वहां से आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हो, कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स को। समझ गया है? अब मैंने मान लो 10 प्रोफाइल लिख ली, नाम लिख लिया। अब मैं उनको ऐसा नहीं कि प्रोफाइल लिखने पर नाम मतलब ऐसे सीधा मैसेज कर दूंगा, नहीं। पहला काम मैं क्या करूंगा, उसको मैं फॉलो करूंगा, पहली चीज ये। अब फॉलो करने के बाद में लिख लो ये जो मैं चीजें बता रहा हूं मैं। वरना फिर पूछोगे सर ये क्या होता है, ये लीड क्या होता है, ये लिखना क्या होता है, सर ये क्या होता है। ठीक है। तो अब मान के चलो 10 लोगों के मैंने नाम लिखे। अब नाम मैं इसलिए भी लिखता हूँ क्योंकि प्रोफाइल का मान लो अगर मेरे को बाद में याद ना रहा तो लिखा रहेगा, तो यूजर नेम लिखता हूँ मैं बेसिकली, कि यूजर नेम डाल दूंगा। तो क्योंकि प्रोफाइल के बार याद नहीं रहती ना सामने वाले की, नाम भूल जाओ आप क्या, तो इसलिए मैं नाम के साथ यूजर नेम लिख लेता हूँ मैं। ठीक है। अब मैं धीरे धीरे करके अब उनको एक एक प्रोफाइल ओपन करता हूँ और उस बंदे की पोस्ट को लाइक करना शुरू कर देता हूँ मैं। ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोफाइल को ओपन करना है उनकी, और उनके जो रीसेंट पोस्ट है उस पर लाइक कमेंट आपको करना है। क्या करना है, लाइक और कमेंट करना है, कम से कम 3 से 4 पोस्ट पे। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप किसी की पोस्ट पे लाइक कमेंट करते हो, आप सामने वाले के नोटिफिकेशन में जाते हो, पहली बात ये। क्योंकि देखो आपको पता होगा कि अगर आप किसी को डायरेक्टली मैसेज करते हो, अब जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरा मेन अकाउंट है उस पर ऑलमोस्ट कितने फॉलोअर्स हैं, 35,000 होने वाले हैं उसके ऊपर। अब मेरे को डेली कम से कम 200 से 250 नए मैसेजेस आते हैं, सोचो आप, वो मेरे अकाउंट पे। ठीक है। अब जो भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं ना, मैं सारे मैसेज नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा रिक्वेस्ट में जाते हैं मैसेज। अब रिक्वेस्ट में इतने मैसेज तो देख नहीं पाऊंगा ना, समझ पा रहे हो आप? तो किसी का देखता हूँ, किसी का नहीं देखता हूँ मैं। तो सिमिलरली जब आप किसी को मैसेज करते हो ना, तो आपका जो मैसेज है उनके रिक्वेस्ट में जाता है। अब वो बहुत कम चांस होता है कि भाई अगर आप किसी के रिक्वेस्ट में तो आपको रिप्लाई करते, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सामने वाले की हम नजर में आए, इसलिए हम उनके पोस्ट को पहले लाइक और कमेंट करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के पोस्ट पे 3-4 पोस्ट पे 4-5 पोस्ट पे लाइक कमेंट लगातार करते हो, तो आप सामने वाले के नजर में आ जाता है और वो प्रोफाइल आपका चेकआउट जरूर करता है। पर जब वो रिक्वेस्ट में मैसेज चेक करेगा ना, तो वो, क्योंकि अब ऑफकोर्स फॉर एग्जाम्पल देखो क्या होता है, आपको एक नॉर्मल सी चीज पता होगी। जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, आप सबसे पहले क्या चेक करते हो, वो जो इंस्टाग्राम पे हार्ट आता है उसको चेक करते हो कि नहीं, कि कितने नोटिफिकेशन आपको आए, सच सच बताना। कितने लोग हैं जो नोटिफिकेशन चेक करते हैं इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो? क्योंकि इंस्टाग्राम पे सबसे पहला इंसान वही करता है काम जाके। समझ पा रहे हो आप क्या लॉजिक दिया है मैंने? तो ऐसे ही जब आप सामने वाले की पोस्ट लाइक कमेंट करोगे ना, और अगर आपकी पोस्ट पे कोई बार बार कोई मतलब अच्छा तारीफ कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसको नोटिस आप जरूर करते हो। आप करते हो नहीं करते हो, बट 99% लोग करते हैं, उस बंदे की प्रोफाइल खोल के भी देखते हैं वो। तो इससे क्या होता है कि जब आपने उसको मैसेज किया होगा, लाइक कमेंट कर मतलब किया पहले, फिर उसको मैसेज किया, तो आप उसके नोटिस में आ गए। फिर वो बंदा मतलब चांसेस रहता है कि आपको रिप्लाई कर देगा। ठीक है। अब रिप्लाई में भी ऐसा नहीं है कि आपको उसको डायरेक्ट अपना वो जो अपना ड्राफ्ट बनाया हुआ है कि भाई हम क्या, डू यू वांट टू वर्क ऑनलाइन या डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम आप करना चाहते हो, ऐसा मैसेज नहीं करना है कभी भी। ठीक है। हमको पहले हाय हेलो का मैसेज करना है। हाय हेलो का मैसेज करने के बाद ना आप सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो कि यार मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे प्रोफाइल आपकी अच्छी लगी, ऐसा करके। ठीक है। ये सिंपल सा काम करना है, क्या, पहले आईडी सर्च करी, फॉलो किया, फॉलो करने के बाद लाइक कमेंट किया, लाइक कमेंट करने के बाद फिर मैसेज किया, और मैसेज करने के बाद पहले नॉर्मल चैट आपको बिल्ड करनी है। हाय हेलो हाउ आर यू, वेयर फ्रॉम, कहाँ कहाँ से हो, कैसे क्या है, फिर आप उसको सामने वाले को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। कि देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आदित्य को मैं मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आदित्य को मैं क्या बोलूंगा कि हाय हाय हेलो हो चुकी है मेरी, चाहे तो मैं एक दिन का गैप ले लूंगा, आज मैंने हाय हेलो किया, अगले दिन मैं उसको मैसेज कर सकता हूँ, हाय आदित्य, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। रिप्लाई आया, मैं बोलूंगा यार आई नीड योर हेल्प, मेरे को एक हेल्प चाहिए आपसे। अगला पूछेगा क्या हेल्प चाहिए, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि बेसिकली यार मैं एक कभी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्टेड हूँ, एसोसिएटेड हूँ। एंड मेरे को अभी 3-4 लोगों की जरूरत है जो ऑनलाइन घर बैठ के काम कर सकें। ठीक है। तो अगर आपकी नजर में कोई ऐसा हो, कोई भी चलेगा, हाउस वाइफ, स्टूडेंट या जॉब पर्सन, जो सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करना चाहता हो, तो आप मुझे उनके नाम सजेस्ट कर सकते हो। आप देखो एक सिंपल सी बात होती है, जब आप किसी को ये डायरेक्टली बोलोगे ना कि आप क्या मेरे साथ काम करना चाहोगे, तो हो सकता है लोग मना कर दे। बट आप किसी थर्ड पर्सन का नाम लेके बोलोगे ना कि मेरे को इतने लोग चाहिए काम करने के लिए और ये काम है,
तो वो डायरेक्टली बंदा खुद बोल देगा यार मेरे को बता दो आप। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, या अगर उसको नीड होगी तो वो खुद आपको आगे से बोल देगा कि मेरे को बता दो आप क्या काम है, ऐसा काम तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मोस्टली लोग बोल देते हैं। बट अगर वो ऐसा नहीं भी बोलेगा तो हो सकता है आपको रेफरेंस दे दे। तो ये सही तरीका होता है आउटबाउंड मार्केटिंग करने का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप 10 लोगों के साथ में कर सकते हो। और महीने में आप डिपेंड, अब इससे क्या होगा कि आपका आईडी भी ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि आप पहले क्या कर रहे हो, नॉर्मल चैट कर रहे हो उसके बाद में। बट अगर आपने कोई मैसेज बना लिया और वही सेम मैसेज आप 10 लोगों को आईडी ओपन कर करके भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, स्पैमिंग होती है और उसमें आईडी आपका ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सही तरीका बताया कि भाई पहले फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद में उनको लाइक कमेंट करना है, फिर उनको मैसेज करना है, नॉर्मल चैट्स बिल्ड करनी है पहले, उसके बाद में आपको एक अच्छा सा मैसेज बना के, प्रोफेशनल मैसेज बना के आप डाल सकते हो उनको, ठीक है। इसमें चांसेस होते हैं कि आपको वहां से भी लीड जनरेट हो जाती हैं। अब आप बोल रहे हो कि सर आप तो ऐसे मुश्किल मुश्किल वाले तरीके बता रहे हो जिसमें मेहनत लगती है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपको कल, या तो आपकी मेहनत लगेगी या तो आपका पैसा लगेगा। तो जो लोग मेहनत कर सकते हैं तो वो ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। इसको आउटबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं। इसको आप फेसबुक पे भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, इसको आप लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। लिंक्डइन पे करोगे तो आपको प्रॉपर इंग्लिश में बात करनी होगी, वहां हिंदी नहीं चलती है। वहां पे हिंदी वाले लोगों को लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो वहां पे आप अच्छे अच्छे मैसेज करके वहां से प्रोफेशनल लीड जनरेट कर सकते हो। जैसे टीचर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, तो वहां पे अच्छे लोग मिलते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। और अगर आपको मैसेज चाहिए, ड्राफ्ट चाहिए, तो मैं आपके लिए बना के दे दूंगा किस तरीके से। हाउस वाइफ के लिए अलग मैसेज होता है, स्टूडेंट के लिए अलग मैसेज होता है, जॉब पर्सन के लिए अलग होता है, तीनों ड्राफ्ट अलग अलग होता है। मैं कभी भी इसको सेम मैसेज नहीं भेजता हूँ। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम सामने वाले को मैसेज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैसेज चाहिए होगा तो मैं आपके सर को भेज दूंगा, आप अपने सर से ले लेना, ठीक है। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताया, आपको समझ में। और इससे देखो, ऑर्गेनिक तो आप और भी तरीके हैं जहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, बट ऑर्गेनिक में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये 3 चीजें ही करोगे अगर सही से तो यहाँ से भी आपको लीड जनरेट हो जाएगी। अब बात करते हैं पेड लीड जनरेशन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो लोग पैसे लगा सकते हैं, पहले तो ये बताओ कितने लोग हैं जो पैसे लगा सकते हैं लीड जनरेशन के लिए, और मंथली कितना खर्च कर सकते हैं। मैंने तो बताया था मंथली आपको कि कितना बजट होना चाहिए। तो आप मंथली कितना लगा सकते हो, वो बजट लिख के भेज दो आप मेरे को चैट बॉक्स पर। अब ये पैसे आपको मेरे को नहीं देने हैं, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि जो लोग फास्ट जाना चाहते हैं काम में, कि सर मेरे को अच्छे से आगे बढ़ना है, जल्दी कमाना है मेरे को पैसा। ऑर्गेनिकली हो सकता है कि आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना, 4 महीना भी लग सकता है ऑर्गेनिकली, वो डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप पैसा लगा के ग्रो करना चाहोगे तो मेरे जैसे मेंटोर से सीखोगे तो पैसा कभी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट ने पैसा लगाया मेरे हिसाब से काम किया, आज तक किसी का पैसा वेस्ट नहीं गया है। मेरे अगर रिव्यू देखोगे ना मेरी ट्रेनिंग्स के, मेरे ट्रेनिंग के रिव्यू आपको 99.9% आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब अगर 1,000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो 1,000 में से कोई इक्का दुक्का निकल जाएगा कि भाई समर सस्ता मैंने सीखा और मेरे को रिजल्ट नहीं आया। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, और ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है 5 साल का। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग मैंने खुद, मतलब बोलते हैं ना, एक होता है करना एफिलिएट मार्केटिंग को, मैंने किया नहीं, मैंने जिया है एफिलिएट मार्केटिंग को 5 साल में। तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक नस नस पहचानता हूँ, कहाँ पे बंदा क्या बोलेगा, क्या करना है, कैसे काम करना है, किस ऑडियंस के साथ कैसे काम करना है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैं कि पैसा लगाया हो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि बिजनेस चलता ही इसी आप, मतलब धंधे का यही रूल है कि आप पैसा लगाओगे तो आपको 3 गुना 4 गुना बन के आएगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है रिस्क लेना, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। तो मैं यहाँ रिस्क कब होता है मैं आपको बताता हूँ। कि आपने किसी को सुना, फेसबुक ऐड से लीड आती हैं, आपने सुन के फेसबुक ऐड चला दी, लेकिन आपको लीड्स को मैनेज करना नहीं आता है, तो उसमें रिस्क है 100%। आपको अभी क्लोजिंग करना नहीं आता, आपको पता नहीं है लोगों से कॉल पे क्या बात करनी है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी नहीं आता है, आपको पता नहीं है कौन इंसान क्या सवाल करेगा। क्योंकि देखो, ऑनलाइन किसी के ऊपर ट्रस्ट बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये एक स्किल है, ये कला है, समझ रहे हो आप। मेरे साथ आज हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट मी। मैं अगर कभी स्टेटस लगा दूं ना ऐसा करके कि मैं एक अभी नया बिजनेस बनाने जा रहा हूं और मेरे को एक को फाउंडर की जरूरत है, या मेरे को एक ऐसे इन्वेस्टर की जरूरत है जो पैसा लगा सके, मैंने करके देखा है गाइस। मैं यकीनन बता रहा हूं आपको कि लोग 10-10 लाख रुपए लगाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, कि अगर मैं बोल दूं ना मैं कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो लोग इतना, ये मैंने ट्रस्ट बनाना सीखा है। तो वो ऑनलाइन पे, मतलब अब जैसे मान नए नए हो आप, तो अगला बंदा जो पैसे देखो लगाता है वो ट्रस्ट के ऊपर ही लगाता है। समझ पा रहे हो आप। अब जैसे कई लोग बोलते हैं ना सर हमसे 1,000 का नहीं लेता है कोई, 500 रुपए की भी प्रोडक्ट नहीं लेता है, बट वहीं पे कई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं जो लोग हमसे 50,000 का भी ले लेते हैं। मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आपको बताता हूँ, ठीक है। जो जब मैं कॉर्पोरेट्स पे जाता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, मैंने अमूल कंपनी में ट्रेनिंग करी हुई है, डाबर कंपनी में, होंडा कंपनी में, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी में मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, ठीक है। अब वहां के जब
ट्रेनर्स आते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, बड़े बड़े लोग हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी मेरे से 1 to 1 गाइडेंस लेते हैं। तो वहां पे मेरा पर्सनल मेंटोरशिप का जो चार्ज होता है वो 50,000 से लेके 1,20,000 तक होता है। सोचो आप कि ऑनलाइन मैं लोगों से 1-1 लाख रुपए भी ले लेता हूं मैं, और लोग मेरे को देते हैं, हंस के देते हैं मेंटोरशिप का। आपको शायद ये ज्यादा लग रहा होगा सुन के, बट लोग देते हैं। सोचो आप कैसे देते हैं। वो इंसान को देख के देते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो उनके, क्योंकि क्योंकि जो इंसान 1 लाख रुपए लगा रहा है वो सवाल भी वैसे करता है। तो आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि भाई उसको, क्योंकि वो 10 तरह के ऑब्जेक्शन करेगा, भाई आपको मैं 1 लाख रुपए क्यों दूं, मेरे पास ये कंपनी है, मेरे पे ये एजेंसी है, मेरे पे ये मेंटोर है, मेरे पे ये है। तो मैं फिर मेरे पास वो चीज है स्किल कि मैं ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडल करके कि कन्विंस कर लेता हूँ कि भाई आपको मेरे साथ में काम करना चाहिए। समझ पा रहे हो आप। तो मैं क्या समझा रहा था कि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती हैं, फॉलोअप करना नहीं आ रहा है, लीड मैनेज करना नहीं आ रहा, तो 100% रिस्क है। तो आप ऐड चला भी लोगे ना तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट ऐड का रिजल्ट किसको मिलता है? जिसको फॉलोअप करना आता है, जिसको लीड को सबसे पहले तो मैनेज करना आता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लीड आएगी, अगर आपको उसको व्हाट्सएप पे लेके आना आता है, व्हाट्सएप पे कैसे नंबर सेव करवाते हैं अपना, कैसे ब्रॉडकास्ट बना के उसको ऐड ऑन करते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं, कैसे कॉल पे अगर बंदा बात करने के लिए बोल रहा है तो कॉल पे कैसे बात करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, पैकेज के बारे में कैसे बताते हैं, हाई टिकट में कैसे कन्वर्ट करते हैं बंदे को। इसके साथ साथ में अगर वो ऑब्जेक्शन, 4-5 तरह के देखो ऑब्जेक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होते। पहला कि भाई मेरे बदले आप पैसे लगा दो, ठीक है, मेरा तो पहले पैसा फंस गया था, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, आपकी कंपनी ने स्कैम कर दिया। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ये, समझ पा रहे हो। अगर आप नए हो तो ये आपको लग सकता है बहुत हार्ड, वरना देखो अभी मैं जैसे आगे ट्रेनिंग में ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं मैं कि किस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। और अगर आपको ये चीज आ गई, फिर अगर आप ऐड चलाओगे तो 100% आपको रिजल्ट आएंगे। समझ आया अभी आपको। तो ऐड चलाना कभी भी आपके लिए रिस्की नहीं है। रिस्की कब है? जब आप उसको रिस्की बनाते हो अंधाधुंध। समझ में आया? अंधाधुंध चला, किसी कहने पे आपने ऐड चला ली, लीड आ गई, अब उसको मैनेज ही करना नहीं आ रहा। तो कुल मिला के बात वही है कि लीड को आपको मैनेज करना, उससे बात करना आना चाहिए, उसको बताना आना चाहिए कि भाई कैसे, अगर कॉल पे भी बात नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट चैट में भी आपको आना चाहिए कि भाई क्या बोलना है, ऑडियो क्या सेंड करना है मेरे को, फॉलोअप कैसे करना है। और मैं आपको बताऊं अभी 95% लोगों को तो स्टेटस मार्केटिंग करने ही नहीं आती है कि स्टेटस लगाते कैसे हैं। उनको सिर्फ एक चीज आता है, पता है क्या आता है? इसने स्टोरी लगाया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके अपने स्टेटस पे लगा लिया। इसने क्या स्टेटस लगाया हुआ है, उसका चोरी करके अपने पे लगा लिया। यही आता है लोगों को। समझ पा रहे हो आप। और इससे कभी सेल क्लोज होती ही नहीं है, होएगी तो तुक्के में होएगी। मैं देखो यकीन मानना आप कि मैंने जब से एफिलिएट मार्केटिंग किया है ना, मेरे को आज तक कभी ऑफर की जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे कंपनी में ऑफर आते हैं ना, देखा होगा आपने, कोई 50% ऑफ देता है, कोई कैशबैक 100% कैशबैक देता है, ये सब मैंने आज तक कभी ऑफर में, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी है आज तक। मैंने कभी किसी को डिस्काउंट पे नहीं दिया है। मेरी काम की सबसे खास बात यही है ना, मैंने आज तक कभी किसी को झूठ बोला है, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे स्पिरिचुअल इंसान हूं तो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ कभी किसी को, कि झूठ बोल के आज तक ज्वाइन नहीं कराया मैंने। मैंने किसी को जो बोला है ना, तो मैंने अपने नॉलेज के बल पे बोला है कि भाई मेरे को ये नॉलेज आती है, अगर तुम आओगे तो मैं तुमको ज्वाइन करा दूंगा। और मैंने अगर बाई चांस जैसे किसी ने मेरे साथ ज्वाइन किया और मेरे को लगे यार बंदा काम नहीं कर सकता, मैं खुद आगे से रिफंड कर देता हूँ उसको। मैं ऐसा इंसान हूँ, क्योंकि मैं काम भी अच्छे लोगों से करता हूँ, इसीलिए मेरे को पैसिव इनकम भी बहुत मैंने जनरेट करी है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं वही आपको सिखाऊंगा जो मैंने किया। मैं आपको झूठ बोलना नहीं सिखाऊंगा क्लोजिंग में। मैं आपको प्रॉपर जो सेल्स करते हैं वो पूरा वो सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, और एथिकली काम करके आप पैसा कमा पाओगे। और ऑब्जेक्शन हैंडल करना अगर आपको आ गया ना, बस मेन वही जो होती है कि लोग ऑब्जेक्शन डरते हैं। सबसे पहली बात तो कोई मेरे से ये ना पूछ ले, ये ना पूछ ले, वहां पे गाड़ी खराब हो जाती है अपनी, ठीक है। तो अभी ये मत बोलना कि सर मैं तो पैसा नहीं लगा सकती हूँ। देखो अगर थोड़ा बहुत भी लगा सकते हो ना आप, हफ्ते का आप कोशिश करो कम से कम आप 1,500 रुपये तो लेके चलो। अगर आप 1,500 लगा सकते हो ना, तो मेरे आगे के सेशन आप देख लेना, उसके बाद में आपको खुद यकीन हो जाएगा कि पैसा लगाना 100%। अगर आप हफ्ते का 1,500 लगा रहे हो तो आपको भले ही 3,000 आए, 4,000 आए, लेकिन जितना लगा रहे हो उससे 2 गुना 3 गुना आपको आएगा 100%। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको। बट हाँ, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। अब मैं इतना भाषण देके चला जाऊं मीटिंग में और फिर आप लास्ट में वही बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया, सर ये इसे क्या बोलते हैं, तो ऐसे बंदों के साथ काम थोड़ी होता है। ऐसे बंदों, और सच बताओ मैंने डे 1 पे क्या बोला था आपको, कि जिन लोगों का वीडियो ऑफ होता है वैसे लोगों को तो मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। मैं दिन में कम से कम मेरी 10 से 12 सेशंस होते हैं। मैं सुबह 9-10 बजे स्टार्ट करता हूँ मीटिंग्स लेना, मैं बहुत जगह मीटिंग्स करता हूँ। बट मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि भाई 55 लोग बैठे हैं उसमें से 3-4 लोगों की वीडियो ऑन है बस। मैं यही देखता हूँ बस सक्सेस गुरु में, नाम ही है बस सक्सेस गुरु। अनसक्सेसफुल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे प्रॉपर तैयारी में हैं सारे लोग। कोई सिखा रहा है, उनको वैल्यू करना नहीं आता है, कोई सिखा रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे ना लोग मोस्टली क्या है ना, यहाँ पे आप देख रहा हूँ बेइज्जती प्रूफ हो चुके हैं। सर आप कितनी बेइज्जती करो हमको लगती नहीं है।
हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो वीडियो ऑफ करके ही रहेंगे, हमको अपने को कोई टेंशन नहीं है। आप सिखा के चले जाओ, हम तो वही करेंगे जो हमको आता है। तो देखो, दो ही चीज होती है इस इंडस्ट्री में, दो ही तरह के लोग काम करते हैं। एक तो वही मैंने जो पहले दिन पे बताया था, अगर आपको याद हो, सिस्टम, कि अगर आप सिस्टम से चलोगे तो 100%, एक कहावत बोलते हैं इंग्लिश में, प्लान विल वर्क व्हेन यू विल वर्क एज पर द प्लान। प्लान भी तभी काम करता है जब आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हो। समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहा हूं मैं? और दूसरा होता है मेरी मर्जी। दूसरा तरीका होता है मेरी मर्जी, कि आप हर काम अपनी मर्जी से करते हो। आपको मन किया सुबह पोस्ट करने का, आपने सुबह इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। आपका मन किया रात में वीडियो लगाने का, आपने रात में लगाया। आपका मन किया 2 लीड से बात करूं, आपने 2 लीड से बात किया। समझ पा रहे हो? तो मोस्टली लोगों का काम मन पे ही चल रहा है। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या बिजनेस के क्या रूल्स होते हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उससे दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको बस ज्वाइन करना है। कई कई लोग तो ऐसे, उनकी आत्मा बाहर आ जाती है 1,000 रुपए लगाने में। ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी नाम लिखवा लियो किसी ने। 1,000 रुपए लगा के तो 1,200 कुछ सवाल पूछते हैं। लगाया 1,000 रुपए, 1,200 सवाल पूछ लिया इंसान ने, सर मेरा ये नहीं। डर के कभी काम नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मैंने बहुत सारे बिजनेस किए हुए हैं, आप चाहे अभी सर्च करके देख लो। कहीं आपको लग रहा है ना बंदा बैठा हुआ फेंक रहा है, आप अभी सर्च करके देख लेना। मैंने कितने कितने, मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में काम किया है। मैं 2018, 17, 18, 19, 3 साल में मॉडलिंग करी है मैंने इन ब्रांड्स के लिए। आप अभी चाहे फ्लिपकार्ट खोलो, मीशो खोलो, कुछ भी खोल लो, आप वहां पे लिखो कैनिस ब्रांड प्रिंटेड टी-शर्ट, मैं वहां पे दिख जाऊंगा एज अ मॉडल आपको। तो मैंने एज अ मॉडल से काम स्टार्ट किया, फिर उन्हीं ब्रांड्स को सिखाया मैंने। तो और खुद मैंने ई कॉमर्स ब्रांड शुरू किया। तो मैं अलग अलग बहुत सारे बिजनेस कर चुका हूं, तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि धंधा चलता है कॉन्फिडेंस पे, नॉलेज पे, स्किल पे। जो सिस्टम बोला जा रहा है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ही काम होगा। ऐसे बैठ के लेट के हंस के, एक बंदा आया था उस दिन, उसको मैंने समझाया था, वो ऐसा लग रहा था ग्लूकोज चढ़ रहा है उसको, लेटा हुआ मीटिंग देख रहा है। ऐसे मीटिंग होती है क्या, बताओ आप? ऐसे आगे बढ़ते हैं क्या? ऐसे मोटिवेशन ही नहीं है अंदर कोई। अब कई कई होते हैं, अभी लोग मेरे को मैसेज करते हैं, सर मोटिवेशन चाहिए हमको। आप में से भी है क्या कोई ऐसा मोटिवेशन वाला? सर मोटिवेशन दोस्त, है कोई ऐसा जिनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? अगर आपको देखो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, और आपको बार बार यूट्यूब पे जाके देखने की जरूरत पड़ती है कोई मोटिवेशनल वीडियो, आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। 100% बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि आप सिंपल सी एक बात देखो ना, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, क्योंकि जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं मुझे लगता है मोस्टली मिडिल क्लास से ही है। कोई ऐसा हाई क्लास वाला होता तो बैठा भी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है? तो मिडिल क्लास से ही मोस्टली लोग, सभी लोग। तो अगर आप मिडिल क्लास से हो, आपके पास देखो ना पाने के लिए कितनी सारी चीजें हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? आप अपनी अभी अपने माँ बाप के बनाए हुए घर में रह रहे हो। कोई ऐसा इंसान है जिसने अपना खुद का घर बनाया हो और अपने बनाए हुए घर में रह रहा है वो? अभी ऐसा तो नहीं है ना कोई। तो खुद का घर भी बनाना है, ठीक है? अगर कोई, देखो, मोस्टली मुझे छोटे लोग ही दिख रहे हैं यहाँ पे, छोटे मतलब कम एज वाले लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। कोई कोई होगा जो 25 पार होगा। करियर बनाने का जो सही टाइम होता है 20 से 25 ही। 20 से 25 में आपने जितना पैसा कमा लिया कमा लिया। वो जमाना गया जब लोग बोलते थे 25 के बाद बनते हैं करियर। 25 के बाद सिर्फ टेंशन बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं 25 के बाद सिर्फ। समझ रहे हो आप? मैं अभी 25 का हूँ, मैं 26 का होने वाला हूँ। और भगवान की कृपा से, ठीक है, जो मैंने मेहनत किया, अगर मैं 10 साल काम भी ना करूँ ना, मैंने ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो 18-18 घंटे पहले मेहनत करी है ना, जब मैं 19-20 साल का था, तब से अभी तक मेरे को भी ऐसा नहीं कि एक दिन में सक्सेस मिल गई। 2017 से लगा हुआ हूँ मैं भी, 17, 18, 19, 20, 4 साल कोई रिजल्ट नहीं मिला। 20 के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, तब जाके 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल लगे, फिर 5 साल में चीजें मैंने बनाई। और अभी इतना है भगवान की कृपा से, अगर मैं 10 साल काम भी ना करूँ तो भी मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने बना के करके रखा हुआ है। तो क्या आप अभी ऐसे स्टेट में हो? नहीं हो ना? तो जिंदगी को सीरियस लेना शुरू कर दो। अभी कोई प्लेटफॉर्म मिला है, कोई इंसान सिखा रहा है तो सीख लो। मैं कह रहा हूँ यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा नहीं भी कमाओगे ना, 1 लाख 2 लाख कमा लो, कहीं और कुछ कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपके पास बेस तो होना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि अगर ये कम एज में आप सोच रहे हो कि जॉब चले जाओगे, जॉब में इतना इजी नहीं है। आपको जॉब जॉब क्या बहुत ज्यादा आसान लगती है क्या? गवर्नमेंट जॉब क्रैक होती नहीं है किसी से, बहुत कम बची हुई है। प्राइवेट जॉब में लोग स्किलफुल लोगों को ले रहे हैं। कैसे लोगों को ले रहे हैं? जिनको कंटेंट क्रिएशन करना आता है, जिनको मार्केटिंग करना आता है, सेल्स करना आता है। और अपने लोग सेल्स से ही दूर भागते हैं। सेल्स, आपको पता है कि मतलब हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है आज के टाइम पे। आप किसी भी कंपनी में जाओ, सेल्स वालों को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। बट आपको क्या डर लगता है सेल्स से? आपको कैसा काम चाहिए फिर? कई लोग ये काम को काम ही नहीं समझते हैं, उनको लगता है ये क्या काम है प्रमोट करने का। अरे भाई, सेल्स समझो आप सेल्स से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। अगर सेल्स को लोग छोटा मानने लग जाएंगे ना, तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड बने हैं, कैसे उनकी कंपनी में सेल होती है, तब जाके वो इतने पैसे वाले बने हैं। आप सोचो ना, थोड़ा बिजनेस माइंड लगाओ ना अपना। तो सेल्स करने तो डरो मत। कई लोग डर जाते हैं, सेल्स करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। अरे सेल्स में सबसे ज्यादा पैसा होता है।
अब वो भी कौन सा सेल्स कर रहे हो आप? जॉब, दो तरह की सेल्स होती है, एक तो होता है जॉब वाली। जॉब वाली में क्या होता है कि आप सेल्स कर रहे हो कंपनी के लिए, कंपनी को प्रॉफिट कमा के दे रहे हो, उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिल रहा है सैलरी के रूप में। अगर आज के टाइम पे किसी कंपनी में कोई इंसान 20 से 30 हज़ार रुपये कमा रहा है ना, तो अपनी कंपनी को कम से कम 2 लाख रुपए का काम करके दे रहा है, तब जाके उसको इतना मिल रहा है। समझ पा रहे हो आप? लेकिन अगर आप कमीशन बेस्ड सेल्स करते हो, कमीशन बेस्ड सेल्स में क्या होता है कि जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में कमीशन कितना होगा? 75%, 80%, 85, या जो भी कमीशन होगा। एफिलिएट मार्केटिंग में 85-90% तक भी कमीशन है। यानी कि 100 रुपए का काम करो तो 90 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? सोचो आप, 90% है, देखो 90% का मतलब समझ रहे हो? 1 लाख अगर आपने कंपनी को काम करके दिया तो 90,000 आपको मिल रहे हैं उसमें से। तो ये वो मैं बातें बता रहा हूँ, हो सकता है कि आज से पहले किसी ट्रेनर ने बताया ना हो, आपको ध्यान ही ना गया हो। बट दिस इज द बेस्ट थिंग जो आप अभी कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप इसमें अपना करियर बनाओ। करियर का मतलब क्या होता है? करियर का मतलब होता है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने आप को सेफ महसूस कर सकें, यही तो होता है ना करियर। करियर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास जो छोटे मोटे ड्रीम्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए आपके पास पैसा है, और आपके पास इतनी सेविंग्स पड़ी हुई है कि कल को कोई इमरजेंसी आए तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। यही तो करियर होता है। और क्या करियर होता है? कि बस अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है आपके पास में। तो वो चीज आप यहां से कर सकते हो 1 साल में। मैं बता तो रहा हूँ, मैं भी 17.5 लाख माइनस से शुरू किया था मैंने। ये कोई मैं स्टोरी मैंने लिखी बनाई हुई नहीं है। मैं आपसे बस जस्ट 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 2020 में कर्जे से शुरू किया, और 2021 में अपने पूरे खानदान में किसी ने इतना टैक्स नहीं भरा होगा। मैंने जिंदगी में पहली बार टैक्स भरा था। 21 साल की एज में मैंने करीबन 12-13 लाख का इनकम टैक्स पे किया था यार, सोचो ना आप। इसी काम से, एफिलिएट मार्केटिंग से, कोई दूसरे काम से नहीं बता रहा हूं मैं। तो इसमें है पावर, बहुत पावर है अभी भी। आप ज्यादा नहीं, आप 1 साल का टारगेट लेके चल लो कि मेरे को 1 साल लग के कैसे भी काम करना है। सीखने को तो बहुत मिलेगा आपको यहाँ से। अगर अच्छे ट्रेनर्स आएंगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको यहाँ से, समझ पा रहे हो आप? और जो स्किल आप यहाँ से सीखोगे ना, वो कभी खराब नहीं होगी। क्योंकि मेरे से जितने लोग सीखे हैं ना, और अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब नहीं हुए, तो भी वो आज के टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे मैं स्टूडेंट से मिलवा दूंगा जो आज इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं, कोई वीडियो एडिटर है, कोई किसी एजेंसी में। हर कोई 40-50 हज़ार कमा रहा है घर बैठे बैठे, वर्क फ्रॉम होम करके। तो यहाँ पे आप जो सीखोगे ना, वो आपको आगे भी काम आएगा, 100% आपको काम आएगा। समझ पा रहे हो आप? और यहाँ पे अगर काम कर लिया आपने तो पैसा तो कमा ही लोगे, बट वही टारगेट आपको लेना है कि 2025 में हो आप, तो 2027 के स्टार्टिंग तक मेरे को यहाँ काम करना। उसके बाद मैं कह रहा हूँ छोड़ दो आप काम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट एक टारगेट तो रखो, एक गोल तो रखो। 10 लाख कमाने का कि यार 1 साल में 10 लाख कमाना है। अब 10 लाख अगर आपके पास होंगे ना, तो मेंटालिटी इंसान की चेंज हो जाती है। अगर मैं अभी आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए दे दूं ना, तो जो अभी आपकी मानसिकता है वो तुरंत बदल जाएगी। आपके आइडियाज आने लगेंगे दिमाग में कि आप 2 लाख में क्या क्या कर सकते हो, सोचो आप। तो पूरा फोकस आप पैसा कमाने पे रखो, कि ये जो मेरे पे मिला है अपॉर्चुनिटी, यहां से मैं बस कैसे निकाल सकता हूँ पैसे, और जल्दी कैसे बनेंगे। और जल्दी का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आप स्लो वाली गाड़ी में बैठोगे तो फिर वो स्लो ही लेके जाएगी आपको। समझ पा रहे हो आप? और माइंड को इतना ब्रॉड रखो कि आप 500 1000 रुपये मत सोचो यार, यकीन मानो। और मैं समझता हूँ कि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो 200-200 रुपए, 300-300 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी मैं फालतू खर्चे नहीं करता हूँ। स्टार्टिंग में किए होंगे मैंने जो किए होंगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब आप पैसा कमाते हो तो बहुत सारे शौक पूरे करने होते हैं। पिछले 3 साल से मैंने कुछ खास खर्चे नहीं है मेरे, मैं मोस्टली सेविंग्स पे ही मेरा फोकस रहता है, इन्वेस्टमेंट पे मेरा मोस्टली फोकस रहता है। बट मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस के ऊपर पैसा लगाओ आप, क्योंकि लगाओगे तो ही आप स्पीड से आगे बढ़ोगे। क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग सारा नंबर्स का गेम है। अब इस नंबर का गेम मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अभी आज के समय में आप सोचो 100 कंपनियां चल रही हैं एफिलिएट मार्केटिंग की, और हर कंपनी में करीबन 100-200 लोग हैं काम करने वाले। सभी क्या कर रहे हैं? सेम रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं? जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। इंडिया में करीबन अभी भी आप देखोगे तो 50 करोड़ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनको अभी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता। कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 50 करोड़ लोग होंगे। इंटरनेट यूजर पता है कितने इंडिया में अभी फिलहाल है? अभी 90, अभी 100, मान के चलो 40 करोड़ से आसपास की है जनसंख्या। 90 करोड़ है अभी जो कि इंटरनेट यूज करते हैं। नया डेटा बता रहा हूं मैं आपको। 90 करोड़ में से ऐसा तो नहीं सबको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है, तो कम से कम 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी इस बिजनेस के बारे में नहीं पता है। अभी जो रेस चल रही है ना, वो इस बात की चल रही है कौन सबसे पहले अच्छी लीड्स तक पहुंचेगा, जो ये काम करना चाहता है। तो डेली हजारों लोग सेम चीज में दौड़ रहे हैं, और आप अपने आप को अगर पीछे रखोगे, बैकफुट पे रखोगे, नहीं हम तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे यार। नंबर्स का ही तो गेम है सारा। आप एक सिंपल सी बात मान के चलो, अगर आपको एक पैकेज के ऊपर 3,000 कमीशन मिल रहा है,
एक पैकेज के ऊपर आपको 3,000 कमीशन मिल रहा है। तो अगर आप 100 पैकेजेस सेल करते हो तो 3,000 के अकॉर्डिंग कितना हुआ बताओ आप। बताओ। 100 पैकेजेस अगर आप सेल करते हो 3,000 के अकॉर्डिंग तो आपको कितना कमीशन मिलता है? 3 लाख। ठीक है। 3 लाख आपको मिलता है, और अगर ये 1,000 सेल करते हो तो 3,000 के अकॉर्डिंग आपको कितना मिलेगा? 30 लाख। है ना? तो कुल मिला के बात ये है, आप ये टारगेट रख लो कि मेरे को आने वाले 1.5 साल में वो 1,000 लोग कोई बहुत ज्यादा होते हैं क्या? सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो आप। इसीलिए मैंने बोला फेसबुक। तो ये फेसबुक ऐड है ना, ये जो मार्केटिंग ऑनलाइन हम करते हैं इसको हल्के में मत लो। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिकली करने जाओगे तो सोचो, जो मैंने तरीके बताए, ग्रुप प्रमोशन करो, ये करो, वो करो, ये सब करो, इससे बहुत ज्यादा कुछ खास रिजल्ट आएगा नहीं। आप बहुत ज्यादा भी कर पाओगे तो मेरे ख्याल से महीने में 2 लोगों को क्लोज, 4 लोगों को क्लोज, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। और वो भी कभी होगा कभी नहीं होगा। तो ऐसे गाड़ी आगे बढ़ानी है क्या? सिंपल सी बात है। जो बता रहा हूँ स्किल, 3 4 चीजें, लीड मैनेज करना आना चाहिए, क्लोजिंग आनी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, ये मैं सिखा दूंगा अगले आने वाले सेशन में। समझ आया? अभी पैसा लगाने नहीं बोल रहा हूँ, पहले सीख लो। जब आपको लगे सर मैं कॉन्फिडेंट हूं अभी, तो आप पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो ऐड पे। महीने का बजट बना लो 3 से 5 हजार रुपए। वो आपको 3,000 एक साथ में नहीं लगाने हैं, आप पहले हफ्ते का बजट बनाओ। ठीक है, सर मेरे से 3,000 नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आप 1,500 का बजट बना लो। 1,500 में आपके कुछ चार्जेस होंगे जो बंदा ऐड चलाएगा। ठीक है। और लगभग 1,000 1,200 रुपए की आपकी ऐड चल जाएगी, 1,000 रुपए की मान लो आपकी ऐड चल जाएगी। तो 1,000 रुपए में आपको 100 से 150 लीड आ जाएंगी। तो जो 100 से 150 लीड आएंगी, तो उनपे आप मेरी स्ट्रेटेजी के थ्रू काम करोगे। जो आपने आगे अभी सीखा है, जिससे भी सीखा हो उसको भूल जाओ आप। मैं जो सिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। मैं कहता हूं आपको 5 क्लोजिंग होगी 100 लीड में से। और 5 को अगर आपने छोटा वाला पैकेज भी ज्वाइन कराया ना, तो भी आपको 6 7 हजार की आ जाएगी। तो आप लगा रहे हो 1,500, बट 6 7 हजार आ रहा, तो 100 टाइम्स बेटर है ना। समझ रहे हो आप? तो ये इसमें कभी भी घाटा आपको नहीं होगा। कभी भी घाटा नहीं होगा आपको। ठीक है। तो ये जस्ट मैंने इतनी सारी जो बातें बोली, जस्ट माइंडसेट के लिए, थोड़ा सा माइंडसेट को ओपन करो, तो थोड़ा सा रिस्क को अपना बढ़ाओ। और सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करो, जो भी सिखा रहा हूँ उसको सीख लो। फिर उसके बाद देखना आपको 100% रिजल्ट आएगा यार। क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? बहुत सारे लोग हैं जो, सबको पैसा कमाना है आज के टाइम पे। बट देखो क्या है ना, कि जब आप कॉल के ऊपर बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हो, कोई भी इंसान आज के टाइम पे किसी अनाड़ी इंसान के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता है। और जब आप कॉल पे अनाड़ी लगते हो ना, अनाड़ी मतलब समझ रहे हो, अनाड़ी एकदम नया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और कॉल पे बात करके लोग आज के टाइम पे स्मार्ट हैं। और लोगों को पता लग जाता है कॉल पे आपको कितना समय हुआ ज्वाइन किए हुए। अगर आप कॉन्फिडेंस साउंड नहीं कर रहे हो, तो कोई भी बोल देगा यार आप, आपने कितना कमाया, क्योंकि उसको पता लग रहा है आप खुद नए हो यहाँ पे। समझ में आया आपको? बस यही बातें हैं। तो अगर आप अच्छे से करोगे जो मैं बता रहा हूँ, तो हो जाएगा सारा काम। देखो 3 तरीके हैं पेड पेड लीड जनरेशन में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, शाउट आउट, फेसबुक ऐड। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये कब करोगे आप? जब आपको लगता है कि भाई मेरे को मंथली 20 25 हजार रुपए आ रहे हैं, तब आप कर सकते हो। ठीक है। हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी, वो है आप फेसबुक एड्स। क्योंकि फेसबुक एड्स में की चांसेस है कि हमको लीड आएंगी, 100% आएंगी लीड्स हमारे पास में। ठीक है। तो फेसबुक एड सही होता है। आप, 2 ऑप्शन है इसमें भी आपके पास में। पहला, क्या फेसबुक एड खुद से चलाना सीख जाओ, या तो सीखने में भी आपको लगेगा थोड़ा समय। ठीक है। सिखा सकता हूँ मैं, फेसबुक ऐड भी चलाना सिखा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को टेंशन नहीं पालनी है, किसी से चलवाना है, तो मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा मैं। ठीक है, कि किस तरीके से फेसबुक ऐड किससे चलवाना है, कैसे क्या करना है, वो भी सजेस्ट कर दूंगा मैं आपको। मैं वही, ऑफकोर्स आपके पास में वो बजट होना चाहिए। ठीक है। और इससे पहले मैंने क्या बताया, ऐड चलाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो 3 चीजें जो मैंने बोली है वो दिमाग में घुसा लो अपने, कि वो तो सीखनी पड़ेंगी। वो सीख ली है तो फिर आप ऐड चलाओ, अगर वो नहीं सीखे तो ऐड मत चलाओ आप। क्लियर है? क्लियर बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं किसी को धोखे में रख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, नहीं नहीं, क्लियर बात है एकदम। क्योंकि आपकी अगर कल को अर्निंग होगी ना, मुझे खुशी मिलेगी कि यार एटलीस्ट एक बंदे की तो अर्निंग हुई। क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है, अभी तक मैंने जहां जहां ट्रेनिंग दिया, सिखाया है ना, लोग बुलाते हैं मेरे को दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट देता हूं मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बोलता हूँ, बस जो किया है वही मैं करवाता हूँ, लोगों को 100% रिजल्ट आते हैं। ठीक है। तो ये अभी टेंशन भूल जाओ, अगर आप पैसा लगा सकते हो मेरे ऊपर भरोसा करो। और आगे के जो सेशंस उसमें देखो, अगला सेशन हमारा लीड मैनेजमेंट के ऊपर। अगला मैं डिक्टो आपको बताऊंगा कैसे इंस्टाग्राम पे लीड आती है, तो आपको कैसे उसको व्हाट्सएप पे लेके आना है। ठीक है। और व्हाट्सएप पे लाना है तो ब्रॉडकास्ट कैसे बनाना है, कैसे उसको मैनेज करना है, सब मैं सिखाऊंगा। उसके बाद फिर हमारा अगला सेशन होगा कि कॉल पे कैसे बात करना है, इंटरेक्शन कैसे करना है लोगों से। ठीक है।
प्रेजेंटेशन आप भेजते होंगे लोगों को, प्रेजेंटेशन के बाद लोग रिप्लाई नहीं करते, तो आपको क्या करना है? अगर कॉल पे कोई बोल रहा है कि मेरे को कॉल पे समझा दो, तो कॉल पे आपको कैसे बात करनी है, सारी स्क्रिप्टिंग में पूरा स्टेप लिख के दूंगा मैं आपको। ठीक है। उसके बाद में फिर फॉलोअप भी सिखाऊंगा कि फॉलोअप कैसे करना है आपको, स्टेटस के थ्रू कैसे करना है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजें जो अभी आपको सीखनी है। पर हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में मेरे से काम हो नहीं रहा है, मेरे को रिफंड कर दो। क्या करोगे रिफंड लेके? रिफंड मिल जाएगा तो क्या सक्सेसफुल हो जाओगे आप? फिर कहीं जाओगे? अब ये देखो, आज के टाइम पे मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखो, लोगों को ना मेहनत करना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। और लोगों के साथ फ्रॉड जो होते हैं ना, वो इसी वजह से ही होते हैं, क्योंकि लोग ना आपकी उसका फायदा उठाते हैं, आपके डर का, क्योंकि लोग आज के टाइम में बहुत आलसी हैं। लोगों को शॉर्टकट तरीका चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये 7 स्टेप फॉलो करो, फॉलो करने के बाद पैसा लगाओ, और फिर इंप्लीमेंट करो, आपको आप पैसा कमा सकते हो। तो आपको ये हो सकता है टफ लगे, बट अगर मैं ये बोलता आपको, आप लोग हजार हजार रुपये मेरे को दो, 5 दिन वेट करो, मैं आपको 1500 करके दूंगा, मजा आ जाएगा आपको, बोलोगे हाँ ये करी ना बात हमारे फायदे की। सर पैसा देना 1000 रुपये, बाकी काम आप करोगे ना? हाँ तब ठीक है। मैं तो डर गई थी, मैं तो डर गया था सर, इतना काम करना पड़ेगा, ये आसान है, 1000 रुपये दो और मैं लेके उड़ जाऊंगा फिर आपके पैसे। फिर आप बोलोगे अरे स्कैम हो गया, ऑनलाइन तो स्कैम होता है, ये होता है। अरे स्कैम आप खुद करवाते हो अपने साथ में। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। समझ पा रहे हो आप? और अगर इसको काम के जैसे लोग हैं ना, मैं दिन में, जैसे मैंने बताया, डेली मेरी कम से कम मिनिमम, कम से कम भी मीटिंग होती है, 7-8 मीटिंग होती है, और हर मीटिंग मेरी कम से कम 1.5 घंटे, कोई 2 घंटे भी जाती है। मेरे को बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। मैं इतनी मीटिंग्स करता हूँ डेली की, सोचो, उसके बाद भी थकान नहीं होती है। मैं अभी तक 2024 से, अगर मैं अभी तक बताऊं ना, तो हजारों वेबिनार कर चुका हूं मैं सिर्फ 1 साल के अंदर। तो 2020 से तो मैंने कितने वेबिनार किए होंगे, सोच के देखो आप, कितने हजारों वेबिनार कर दिए। बट मेरे को काम जैसा लगता नहीं, क्योंकि इसको मैं काम जैसा लेता नहीं, मैं इसको फन जैसा लेता हूँ मैं एकदम। तो जब आप बहुत ज्यादा लोड लेते हो ना, कि भाई काम है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तब जाके दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इसको फन लो। सीखना है मेरे को, अभी आप बहुत यंग एज के हो, मोस्टली मेरे को जो दिख रहे हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हो सकता है मेरी एज के होंगे, 25 तक। तो सही टाइम है, निकल जाओगे। 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना काम करो, कुछ भी कमा लो, 1-2 लाख रुपए। फिर जो मन करे वो करो। आप 2 लाख रुपए आप उसको चाहे चूल्हे में डाल दो, चाहे उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, चाहे कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर दो, बट पैसा होगा तो दिमाग काम करेगा 100% आपका। तो पहला फोकस इसी पे रखो। रिफंड रिफंड ये सब का चक्कर छोड़ दो। ठीक है। सिखाने वाला बंदा मिला, आप सीख लो अच्छे से। और मैंने पहले पहले भी बोला था कि जो लोग रेगुलर सेशंस में आ रहे हैं उनके नाम मेरे को याद है। जब ये पूरी सीरीज खत्म होगी ना, तो मैं लास्ट में खुद आपके साथ 1-to-1 बैठूंगा मैं, और नाम ले लेके पूछूंगा, बताओ आपको बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही, बट एटलीस्ट वहां तक आप पहुंचो तो। लास्ट में आपको चाहिए ना मेरे से पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो ना, कि सर कैसे होना, कैसे होना, तो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। बट एटलीस्ट ये सीरीज तो पूरा कर लो आप। जिन लोगों की वीडियोस ऑन रहती हैं, नाम मेरे को पता है, 5-6-7 लोगों के नाम याद है मेरे को, तो उनसे मैं लास्ट में बात करूंगा जरूर। तब नाम लेके पूछूंगा, बताओ नम्रता क्या प्रॉब्लम है, कैसे काम करते हो आप? सर मैं ऐसे काम करती हूँ, मैं बताऊंगा आपको, ये चेंजेस करो आप, इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? अभी क्योंकि देखो, इतने सारे लोग रहते हैं, मैं सबसे 1-to-1 बात नहीं कर सकता, तो मैं क्या एक पूरा स्ट्रैटेजी बताता हूँ। लिख पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जितने सीरियस लोग होते हैं वो समझ में आते हैं, तो उनके साथ में लास्ट में भी बात करूंगा मैं अपनी तरफ से बात करूंगा मैं। ठीक है। क्लियर? अभी कुछ पूछना है किसी को कुछ? सर आपने ट्रस्ट बिल्ड बहुत अच्छे से किया है पब्लिक पे। ट्रस्ट देखो वही इंसान बिल्ड कर पाता है जो ईमानदारी से काम करता है। मैंने आज तक कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया ये। मेरे को देखो, एक मेरा रूल है जिंदगी का, रात में ना नींद आपको जल्दी आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए। भले 2 पैसा आप कम कमाओ, रात में नींद सुकून से आनी चाहिए, क्लियर बात ये है। और जब आप बहुत ज्यादा ऐसा करके कमाते हो ना, हड़पने की कोशिश करते हो, इससे ज्यादा ले लूं, इससे वो कर लूं, नहीं नहीं, वो काम हमारा है नहीं, मैं कभी नहीं करता, आज तक नहीं किया मैंने कभी किसी के साथ में। समझ पा रहे हो आप? तो यही है सक्सेस होने का सबसे बेस्ट मंत्र, तो ये ईमानदारी से जितना काम करोगे ना, बिना झूठ बोले, आप वैसे ही, वो थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीजों में। मेरे सामने बहुत लोग आगे बढ़े, बहुत लोग आगे बढ़े मेरे सामने, जिन्होंने 1 साल इतनी तरक्की करी, 20-20 लाख, 30-30 लाख कमा के गायब हो गए। किसी ने 2 साल काम किया, गायब हो गए। मैं 5 साल से लगा हुआ हूँ, क्यों? यही राज है। समझ आया? तो देखो, अगले सेशन में आप आइए, मैक्सिमम लोग आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए। आप क्या करते हो, एक सेशन अटेंड किया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा अटेंड किया, चौथा छोड़ दिया, काम खराब हो जाता है उससे। ठीक है। अगले मैं बता रहा हूँ, लीड मैनेज करना बताऊंगा, अच्छे से आना, मिस ना हो जाए आपसे वो सेशन। ठीक है।
चलो, फिर जब ये सारे सेशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर पूरा एक रोड मैप दूंगा, मैं काम लिख दूंगा, आपको बता दूंगा कि डेली आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। और उसके बाद में जो मैंने सिखाया है वो तो आपके पास होगा ही होगा, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करना। फिर आप मेरे को खुद, मेरे इंस्टाग्राम पे है, आप मेरे को खुद आके मैसेज करोगे, सर देखो ये है, मेरे को रिजल्ट मिला है, आप खुद थैंक यू बोल के जाओगे मेरे को। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए ध्यान से। आई होप जो मैंने आज बात